ऋतुराज झा जी आए थे और उनको लोगों ने डंडे लेके भगाया, यहाँ से गाड़ी छोड़ के भागना पड़ा। राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सारे बनते थे, लेकिन जब से ऋतुराज जी जीत के आए हैं 10 साल हो गया होने वाला है, एक भी वृद्धा पेंशन लागू नहीं हुआ। अगर हम कांग्रेस को लेके आए तो कांग्रेस की छवि क्या हो सकती है अब दिल्ली में? काफी साल हो गया, अब तो आनी चाहिए। छवि नहीं है ना, तो कांग्रेस ने कुछ किया है। अगर छवि अच्छी होती तो हर जगह उनको बढ़त मिलती। ऋतुराज गोविंद जी ने क्या काम करा है? बढ़िया है। ऋतुराज गोविंद जी आए, आम आदमी पार्टी आई, जब से किराड़ी का बुरा हाल है, हर गलियों में पानी भरा हुआ है, रोड की टूटे फूटे रोड हैं और यहाँ तो ये हालत है कि 2-3 बच्चे डूब के प्लाटों में मर गए। अभी हमें किसी ने बताया था, एक सज्जन ने, कि 250 लोगों की मौत हो गई जब बारिश का समय था। करंट लगने से लगभग 250 लोग मरे हैं। डूब के और करंट लगने से इतने लोगों की मृत्यु हुई है। काउंटिंग तो पूरी नहीं है लेकिन है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो नाम झाड़ू है, तो झाड़ू सफाई की बात नहीं, वो कभी था लेकिन अब नहीं है। अब यहाँ सिर्फ बीजेपी जीतेगी और बीजेपी को लोग चाह रहे हैं और यहाँ की जनता चाह रही कि अरुण प्रधान जी सबके चाहते हैं और इनको टिकट दिया जाए और इनको हम लोग जिताएंगे। जी सर, आपका क्या कहना है? भाजपा पे सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर भाजपा की सरकार कहीं बन जाती है, जैसे लोकसभा चुनाव में भाजपा ने फिर से एक बार अपना दोबारा कमल खिला भाजपा का, विपक्ष बोला कि ईवीएम बिकी हुई है। यही बात है महाराष्ट्र और हरियाणा में भी हुई कि ईवीएम बिकी हुई है, उस पर क्या कहना है? देखिए, ईवीएम ये जो है ना, एक किसी के ऊपर जो है ना आरोप लगाने की बात आम आदमी पार्टी के तो एक एक कार्यकर्ता में है, क्योंकि इनका जो मेन मुखिया है केजरीवाल जी, इनको झूठ बोलने में तो अगर मान लिया जाए कोई इनसे बढ़ के कोई है ही नहीं जो झूठ, और ये ऐसे झूठ, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। जब ये झूठ बोलेंगे ना, आपको नहीं लगेगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मूड बना के बोलते हैं। तो अब ईवीएम का जो है, ये जहाँ इनकी जीत हो जाती है वहाँ ईवीएम ठीक होता है, जहाँ इनकी हार हो जाती है वहाँ मशीन ख़राब हो जाती है। मशीन, आप भी ये समझते हैं कि ये प्रगति पे चल रहा है। एक एक चीज़, जहाँ 100 लेबर काम करते थे वहाँ एक कंप्यूटर से जो है ना, एक कंप्यूटर से एक आदमी काम कर रहे हैं। तो देश जो है आगे की ओर बढ़ रहे हैं ना, तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो है ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि वो बैलेट पेपर पे जो है इलेक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन अब बैलेट पेपर पर ना, तो बैलेट पेपर पे होना ही नहीं चाहिए। और मशीन में जो है ना, किसी तरह का कोई हेरा फेरी नहीं हो सकता है, ये हम लोगों का मानना है। क्योंकि मशीन तो एक एक चीज़ जो है ना, दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे मशीन चले हैं जो पानी में, दूध में अगर कोई पानी मिला के बेचते हैं तो उसको भी डिसाइड कर देते हैं कि इसमें इतना पानी मिला हुआ है इस दूध में। तो मशीन ख़राब नहीं है, ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात है, वो लगाने की इनकी आदत है। और इनका जो है ना, ये कह रहे हैं कि हम स्कूल का हालात सही कर दिए, हॉस्पिटल का हालात सही कर दिए, कॉलोनी में नई नई सड़कें बनवा दिए। आप कॉलोनी में घूम रहे हैं, आप देखिए क्या पोजीशन है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है आदमी का। ये हालात होना चाहिए क्या? केंद्र में सरकार बैठी है और मैं तो ये चाहता हूँ कि जहाँ डबल इंजन की सरकार है, आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी भाजपा का सरकार है, केंद्र में भी है और स्टेट में भी है, वहाँ का विकास जाके देखिए कितना अच्छा विकास है। ये तो आरोप लगाते हैं। अब ये आयुष्मान योजना हर जगह लागू है पूरे देश में, लेकिन एक ममता बनर्जी और एक केजरीवाल जी ये यहाँ लागू नहीं होने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता अगर 5 लाख का इलाज फ्री में करवा ले तो केजरीवाल जी का क्या चला जाएगा? कुछ जाने वाला तो नहीं है, लेकिन उनको जनता से हमदर्दी नहीं है, उनको अपनी कुर्सी से हमदर्दी है। और भाजपा की बात कह रहे हैं, भाजपा जब भी भाजपा की सरकार आई है, पीछे भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार में यहाँ राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सारे बनते थे, लेकिन जब से ऋतुराज जी जीत के आए हैं 10 साल हो गया होने वाला है, एक भी वृद्धा पेंशन लागू नहीं हुआ, एक भी राशन कार्ड नहीं बना किसी का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ की जनता से आप पूछिए, एक भी राशन कार्ड बना है क्या?
किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, एक भी ना नाम जुड़ा है, ना राशन कार्ड बना है, ना वृद्धा पेंशन बना है। ये है इनका आम आदमी पार्टी का विकास का काम देख ही लिए आप। और जनता की हित की जो बात है, आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दिया, राशन कार्ड नहीं बनने दिया, आज तक वृद्धा पेंशन नहीं लागू होने दिया। आप ये बताइए, ये कहते हैं कि हम बिजली और पानी फ्री दे रहे हैं, ये प्रलोभन दे रहे हैं। 10 साल के अंदर क्या किसी के घर में एक भी 60 साल से ऊपर का नहीं हुए हैं? क्या हुए होंगे ना? उनको कितना बड़ा नुकसान है ये बताइए। 2500 रुपया आज मिल रहे हैं ना एक वृद्धा पेंशन। अगर 2 आदमी 60 साल का हो गया, माता पिता किसी के हो गए, 5000 रुपया महीने का नुकसान है, 60,000 रुपया साल का नुकसान है। और ये क्या देते हैं लॉलीपॉप कि हम पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं और फ्री कुछ नहीं दे रहे हैं। अब जनता को चाहिए लॉलीपॉप फ्री की रेवड़ी जनता अपनाएगी इस बार क्या? ये रेवड़ी नहीं चाहिए। हाँ। और यहाँ पे सब लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को लाया जाए। अभी आज से 15-20 दिन या 1 महीना पहले ऋतुराज झा जी आए थे और उनको लोगों ने डंडे लेके भगाया, यहाँ से गाड़ी छोड़ के भागना पड़ा। ऐसे हालात हो गए, ऐसी हालात। लेकिन जैसे अभी बात आप भाजपा और आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, अगर हम कांग्रेस को लेके आए तो कांग्रेस की छवि क्या हो सकती है अब दिल्ली में? कांग्रेस की काफी साल हो गया, अब तो आनी चाहिए। छवि नहीं है ना, तो कांग्रेस ने कुछ किया है। अगर छवि अच्छी होती तो हर जगह उनको बढ़त मिलती। इतने 70 साल उन्होंने राज किया और आज उनकी ये दशा नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, उसका कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। अब छवि नहीं नजर आती, नहीं है और आगे भी नहीं दिख रहा है कि ऐसा कुछ होगा। राहुल गांधी जी पे क्या सोचना है आप? राहुल गांधी जी वही पप्पू है, उसको क्या सोचना राहुल गांधी के बारे में? वो प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है वो बोलते हैं, उस पे क्या होता है फिर? अगर आपने जैसे बोला राहुल गांधी जी पप्पू हैं, अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री जी को बोला जाता है कि चौकीदार चोर है, तो इसमें क्या कह सकते हैं? वो तो कुछ भी कह सकता है, उसके तो वो है, कहने का वो है, जो मर्जी उसे बोल सकता है, बोलना है उसे तो बस कुछ भी बोल सकता है। और कहते हैं ऐसा तो मशीन में आलू डालेंगे और आगे से सोना निकलेगा। उनको तो ये नहीं पता कि आलू होता कहाँ है। गन्ने के लकड़ी से फर्नीचर बनाएंगे, उनको पता नहीं है कि गन्ना क्या चीज़ होता है। तो ऐसे आदमी अगर प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि चौकीदार चोर है, तो राहुल गांधी जी को ये नहीं दिख रहा है कि पहले जो है प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को कहीं जाने के लिए सोचना पड़ता था, वीज़ा मंगवाना पड़ता था। आज मोदी जी जहाँ भी जाते हैं तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, वो तो कभी कभी कहते हैं कि चाय बेचने वाले हैं। आज चाय बेचने वाले का इतना इज्जत विदेश में हो रहा है कि वो सपने में भी नहीं देख सकते हैं राहुल गांधी जी कि इतना कदर उनका हो जाएगा। आप देखते होंगे कि जहाँ भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहाँ इनका इतना स्वागत होता है और सब देश इनको बुलाने के लिए तैयार हैं कि हमारे देश में आप इतना तक कि देखिए पाकिस्तान में मोदी हो रहा है, अमेरिका में मोदी हो रहा है। पहली बार ऐसा देखने में आया कि एक अभिनंदन बाइज्जत बॉर्डर पार करके आया। ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। यहाँ तो ये होता था कि हमारे इतने सैनिक छोड़ोगे तो हम तुम्हारे इतने आतंकवादी छोड़ देंगे। और डबल इंजन की सरकार पक्की है, अब पक्की है, 100% है। वनवास टूटेगा 27 साल का, 100% टूटेगा। यहाँ की जनता, कराड़ी की जनता को तो पूरा भरोसा है कि 27 सालों का जो वनवास है भाजपा का वो यहाँ टूटेगा और झाड़ू जो है अब वो यहाँ नहीं चलेगी और हाथ जो है हालात वो भी नहीं बदलेगा। दूर दूर तक उनकी कोई पकड़ नहीं नजर आ रही है हाथ की। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार हम फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।